सो आई डोंट वांट दिस डॉक्टर विशाल जौहरी और आज की वीडियो में मैं आपको सारे मसल फिजियोलॉजी के आईएमपी टॉपिक बताने वाला हूं। और क्या होता है ना, मसल फिजियोलॉजी बहुत ही छोटा टॉपिक है, आप इसको मात्र 2 दिन में निपटा सकते हो। और 2 दिन में नहीं, मसल फिजियोलॉजी इतना छोटा टॉपिक है, अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं इस तरीके के फ्लो चार्ट वाले, प्रॉपर आपको पता है कैसे एनिमेशन वीडियो देखना है, तो आप मात्र 1 दिन में भी कर सकते हो। बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक है और यूनिवर्सिटी में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। सो आज की वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ कि मसल फिजियोलॉजी से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से नहीं पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको लिखना है, मैं ये भी बताऊंगा। सो अपने मसल फिजियोलॉजी में कुल मिला के इतने सारे मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स होते हैं और ये सब ना आते ही है यूनिवर्सिटी में। तो पहले आपको आईएमपी बताने से पहले मैं ये बताता हूँ किस तरीके से आपको उसको पढ़ना है। और इसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा शानदार चीज़ लेके आया हूँ, वो एक क्रैश कोर्स। मैं बस 1 मिनट आपको इस क्रैश कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगा। सो अगर आपने साल भर नहीं भी पढ़ा तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं हर बार आपके लिए एग्जाम के 2 मंथ पहले लेके आता हूं क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स में क्या होता है, मैं आपको जैसे फिजियोलॉजी के क्रैश कोर्स में मैं आपको सिर्फ 20 वीडियो दूंगा, अगर आप दिन में 2 भी देखोगे तो 10 दिन में पूरा फिजियोलॉजी आपको याद हो जाएगा। और ये पूरा कोर्स होता है लाइव, मैं 1 जुलाई से लाइव क्लासेस लेने वाला हूं, तो 20 दिन में मैं पूरा फिजियोलॉजी करवा दूंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि 15 दिन में ही करा दूं, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहे हैं और लाइव क्लासेस की बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिलती है। तो बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स अगर आप पास होना चाहते हो तो, क्योंकि इसके साथ में आपको मिलते हैं तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल सीरीज की वीडियोस। मैं आपको सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल भी समझाता हूं, वीडियोस, नोट्स। ना सिर्फ ये, आपको एक रैपिड रिवीजन भी मिलेगा तीनों सब्जेक्ट का, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी का। और 100% पास होने की गारंटी क्यों है, क्योंकि आपको मिलता है इसके अंदर मेरा पर्सनल नंबर। आप मुझे कॉल करिए, अगर आपका 1 हफ्ते बाद भी एग्जाम है, आप इस कोर्स के जरिए पास हो सकते हैं। मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा, स्ट्रेटेजीज बता दूंगा, आपको पूरे टाइम व्हाट्सएप पे चैट सपोर्ट मिलता है, आपको सारी प्री रिकॉर्डिंग वीडियो मिलती है, आपको सारे मास्टरिंग फिजियोलॉजी के नोट्स, ये मेरे नोट्स के जरिए आप बिल्कुल एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से लिख के आ सकते हैं। नोट्स के अलावा सारा आईएमपी टॉपिक की लिस्ट है, आईएमपी टेस्ट के अलावा आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, प्रीवियस पेपर के साथ साथ आपको सारी बुक की पीडीएफ मिलने वाली है। और इसी के साथ में एक नया फीचर लाया हूं, ई बुक, आपके लिए सारे फ्लो चार्ट की ई बुक, मतलब एक ही जगह पे इतने सारी चीज और 100% पास होने की गारंटी है। इसको मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पे लिंक है। ये सारा कोर्स मेरे ऐप पे हो रहा है, नीचे ऐप का लिंक है, आप डायरेक्टली जॉइन बस ऐप डाउनलोड करो, वहां पे कोर्स आपको मिल जाएगा, नीचे एक नंबर भी है, उस पर भी आप कॉल लगा के सारी डिटेल्स ले सकते हैं। सो अपने मसल फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो अपना होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है ना, उससे यूनिवर्सिटी में आता ही आता है एक क्वेश्चन। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके कारण एक डिसीज होती है जिसे हम बोल देते हैं मायस्थेनियम ग्रेविस। इसके ऊपर भी ये अपना टॉपिक आता है। मायस्थेनियम ग्रेविस किसको है बताओ, तो ना अमिताभ बच्चन ना, हाई साला 50 करोड़ 10 करोड़, ये उस बंदे को ये बीमारी है मायस्थेनियम ग्रेविस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा इसमें एक और टॉपिक होता है, सबसे पहले वो होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये पूरा एक लॉन्ग का टॉपिक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे लिखना है मॉलिक्यूलर बेसिस और अपना मायस्थेनियम ग्रेविस और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये सारे के सारे मैंने आपको मोस्ट आईएमपी टॉपिक बता दिए। उसके अलावा कुछ शॉर्ट नोट भी होते हैं, पूछ ले जाते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मसल, मसल का पूरा क्लासिफिकेशन पूछ लेंगे कि स्मूथ मसल क्या है, कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल, इन सारी मसल्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ मसल, स्ट्रक्चर ऑफ मसल में भी क्वेश्चन आ जाता है। मेनली स्ट्रक्चर ऑफ मसल पे क्या क्वेश्चन आता है, जो सार्कोलेमा होता है ना, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे डायरेक्टली बहुत बार यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट आया हुआ है। उसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिक मसल और प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटल मसल, दोनों एज ए शॉर्ट नोट में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिफरेंस बिटवीन ऑल मसल, इन सारी मसल में डिफरेंस बिटवीन कार्डिक मसल, स्मूथ मसल, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, कैसे एक दूसरे से अलग है। फिर अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत बार शॉर्ट नोट आया है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल काफी बार शॉर्ट नोट आया है। फिर नीचे जो 2 टॉपिक होते हैं ना, टिटनेस और फटीग, ये वेरी शॉर्ट में पूछ ले जाते हैं और हमने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मैंने आपको इतने सारे आईएमपी बताए, ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक होते हैं अपने मसल फिजियोलॉजी में। इतने टॉपिक आपको करके जाने ही जाने, क्योंकि आते ही आते हैं। फिर मैं आपको अब ये बताता हूँ इनको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। मैंने आपको ये तो बता दिया कौन सा लॉन्ग में आएगा, कौन सा शॉर्ट में आएगा। अब बताता हूँ आपको इसको लिखना कैसे है। तो यहाँ पे आप जो सारे मेरे नोट्स देख रहे हो ना, मास्टरिंग फिजियोलॉजी के नोट्स हैं और इन नोट्स में सारी चीज लिखी हुई है, टेबल, फ्लो चार्ट्स। मैं आपको बताऊं फिजियोलॉजी में ना कुल मिला के 3 तरह के क्वेश्चन ही होते हैं। एक वो क्वेश्चन जिसमें से फ्लो चार्ट बनता है, फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे फंक्शन पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन में से टेबल्स पूछी जाती हैं। सो पूरे नोट्स ई बुक के फॉर्म में मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अंदर अवेलेबल है मेरे मास्टरिंग फिजियोलॉजी में। और मैं अब आपको अपना लॉन्ग बताता हूँ, आपको लॉन्ग कैसे लिखना पड़ता है। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे लिखते हैं, इसमें सबसे पहले आपको लिखनी पड़ेगी, पहले हेडिंग डालना, फिर डेफिनेशन लिखना। जितना हेडिंग में और पॉइंट में तुम रिप्रेजेंट करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं।
फिर आपको लिखना है इवेंट्स। तो पहले हेडिंग डालने के बाद फिर आपको सारे इवेंट्स लिखने, इतने प्रकार के इवेंट्स होते हैं। फिर ये एक आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद आपको इस तरीके से प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बनाना है पूरा इसका। अब जो फ्लो चार्ट होता है ना, तुम या तो एक पेज में बना दो, लेकिन उससे क्या होगा ना, बहुत ही हौच पौच हो जाएगा, एग्जामरों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात मानो, इसका तुम एक ऐसे पे बनाना, कॉपी से खुलती है ना दोनों साइड, तो एक तरफ आधा कंटिन्यूएशन में बनाना फ्लो चार्ट। बहुत ही प्रॉपर आप लाइनें छोड़ो, अच्छे से उसमें बॉक्सेस बनाओ। जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे फ्लो चार्ट, उतने अच्छे नंबर तुम्हें मिलेंगे। फिर एक एक करके इसकी सारी स्टेप को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर ये लॉन्ग में आता है, फिर आपको इसकी एक डिसीज होती है माइस्थेनियम ग्रेवियस में लिख के आनी पड़ेगी। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक जो यूनिवर्सिटी में आता है वो आता है चेंजेस ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, की जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। सेम इसमें फ्लो चार्ट बनते हैं। पहले इतने सारे चेंज होते हैं, आपको हेडिंग डालना, एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग बनता है, रोल ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, स्लाइडिंग मैकेनिज्म। ये प्रॉपर आपको हेडिंग डालना है, फिर मैं थ्योरी लिखनी पड़ेगी। सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप देखिए, ये फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन फ्लो चार्ट है एक्साइटेशन कपलिंग रिएक्शन का। ये सारे मेरे नोट्स के अंदर दिया हुआ है। फिर आपको प्रॉपर एक्साइटेशन कपलिंग रिएक्शन लिखना है, फिर रोल ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, फिर पूरी स्लाइडिंग थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। उसके अंदर ये पूरा डायग्राम बनाना है। फिर आपको इसे हेडिंग भी डालना पड़ेगा, क्या क्या चेंज होते हैं अपने सार्कोमेरे में, तो ये सारी इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। और मैं बताऊं, ये नोट्स आप यूज करो। एग्जाम में मान लो तुम्हारा कल या एक हफ्ते बाद, तुम इतने मोटी बुक पढ़ सकते हो, अगर तुम्हें शॉर्ट में चाहिए, ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं मेरे उस पे कोर्स में, साथ में वीडियोस भी हैं। तुम बड़े आराम से पास हो सकते हो। और लॉन्ग में कितना लिखना पड़ता है, 5 से 6 पेज लिख दो, एक पेज का फ्लो चार्ट बना दो। शॉर्ट में 2 पेज थ्योरी और एक फ्लो चार्ट, इतना लिखोगे मोर देन इनफ है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, आज जिन लोगों ने मेरा कोर्स लिया उनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, कॉल मी एनी टाइम, आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपके साइड आउट क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।